हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़े सरल सहज और शिव के परम उपासक हैं। पूर्व में भी पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी सपत्नी भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना में लगे रहते और बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सहज, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति इनका बड़ा भाव और दोनों का धर्मपत्नी और आप बड़े सहजता। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के लिए। कथा के मंडप में ही भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय दुर्ग के माननीय अभिजीत सिंह जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, जिन्होंने इतनी सुंदर दिव्यता के साथ में इस पवित्र कथा के पूर्ण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय कलेक्टर महोदय जी का। साथ में माननीय विजय अग्रवाल जी एसपी महोदय दुर्ग से हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़ी दिव्यता और बड़ी आनंदता है और बड़े सरल आनंदमय स्वभाव के, जो इस पूर्ण व्यवस्थाओं में मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको साधुता देता हूँ, जिन्होंने पूरी दिव्यता के साथ में इसको संभाल रखा है। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में केशकाल वार्ड से मोना सेन अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको, वो पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल हैं। पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा दी है और बहुत दिव्यता के साथ में आप इस पूरी पूर्व में भी कथा का रसपान करती रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मोना सेन अध्यक्ष जी को साधुता। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगी। 23 अगस्त को परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से जम के बोलो 4 बजे, और परसों के दिन का जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल कथा की क्या है, जम के तो बोलो शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े भाव से शिव भक्त इस पवित्र कथा के 6ठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और 7वें दिन की जो कथा होगी 23 तारीख की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। पर टीवी पर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ बाबा कुबरेश्वर के धाम की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। आसपास के क्षेत्रवासी जो आ रहे हैं कावड़ का दर्शन करने के लिए, सबको मालूम है यह कामना की कावड़ होती है। जो आस लेकर आता है उसकी आस बाबा पूर्ण जरूर करता है। ऐसे भाव से जो आ रहे हैं अपनी सावधानी से आए, आनंद से। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सभी मेरी बहनों को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने भाई की तरफ से बधाई को स्वीकार करिएगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी, जिसका लाभ अपन और हम एक कथाओं का क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। एक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की चिरंजीवी जो पुत्र हैं, उनके मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश में होगी। तो जितने सोनकच्छ वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 5 दिन की कथा शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश। सभी साथ में बोलेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़वानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता है। प्रत्येक प्रयास करती हैं दीदी कि जहाँ भी धार्मिक कोई आयोजन होता है तो उस धार्मिक आयोजन में जरूर सम्मिलित होती है। ऐसी सहजता सरलता, एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी साथ। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व का शिव कथा कर रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। भगवान
भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। जो भी अतिथिगण बैठे हैं आप लोग अवश्य आए व्यासपीठ पूजन के लिए पधारें। और तेरी कृपा बिना ले एक वीणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। धनीराम कुम्हार एक नियम, केवल एक नियम, और वो नियम है शिव के मंदिर में दीप लगाना। कोई नियम, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, मेरे बेटा ध्यान देना, अपनी जिंदगी में अगर एक नियम भी आपने धारण कर लिया तो वो नियम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। एक नियम, कोई सा, कोई। हर हर
परिणाम अपनी जिंदगी में आपने कोई सा भी धारण करा, वो आपको आपके लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जाए, मंजिल तक पहुंचा। और वह नियम ही श्रेष्ठ है। वो नियम की ही प्रधानता। महाराज गांव में पड़ गया, कल समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई नहीं भरोसा, कोई भरोसा समय का नहीं है। कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनी राम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना अकाल। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, समझ, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्म पत्नी ने कहा धनी राम से, धर्म पत्नी बोली धनी राम से कि धनी राम, जिसे अब धर्म पत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, सब जा चल। पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चल। नहीं, धनी राम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनी राम कुमार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, जो ये चार स्तंभ हैं, यही हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते। जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्तंभ जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। ईश्वर से मिलन हो, वो ईश्वर से। धनी राम, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सूना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनी राम कुमार ने कहा, कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनी राम कहता है, मैं कैसे चले जाऊं, भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया। मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता। ये वाले माइक बक्सा नहीं चल रहा, एक नियम में नहीं छोड़ सकता।
मैं उस नियम को नहीं छोड़, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया, धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर सुखाकर उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं गया, भूखा मरता रहा, नहीं गया। नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या है? हमने आपसे कहा था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा।